हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। हम लोग एचपी फॉरेस्ट गार्ड के आज मॉक टेस्ट नंबर 23 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने 22 मॉक टेस्ट को डिस्कस किया है, प्लस 2 प्रीवियस ईयर पेपर को भी डिस्कस किया है। जिन भी स्टूडेंट्स ने वो 22 मॉक टेस्ट और 2 प्रीवियस ईयर पेपर को नहीं देखा है, वो प्लेलिस्ट में जाके वो पहले 22 मॉक टेस्ट देख लें। उसके बाद इन मॉक टेस्ट में आए 23वें नंबर के, ठीक है। आपको बेनिफिट ज़रूर होगा अगर आप इसको स्टार्टिंग से देखोगे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए, वैरायटीज़ ऑफ क्वेश्चंस लिए। जिस तरह से पेपर में पूछे जाते हैं बिल्कुल उसी पैटर्न में मैंने पेपर को रखा है। 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एचपी फॉरेस्ट गार्ड में इंग्लिश सेक्शन के, मैंने बिल्कुल डिट्टो 10 के 10 क्वेश्चन लिए और 10 के 10 मैंने विद एक्सप्लेनेशन के साथ एक्सप्लेन किए इन वीडियोस में, ठीक है। वो 6-6, 7-7 या 8-8 मिनट की वीडियोस है, जाके देख लें। चलो हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए मॉक टेस्ट नंबर 23 को सॉल्व करते हैं। ये रहा स्क्रीन पर आपका मॉक टेस्ट नंबर 23, ठीक है। चलो डिस्कस करते हैं मॉक टेस्ट नंबर 23 को। पहला क्वेश्चन दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एन अप्रोप्रिएट आर्टिकल। देखो यहाँ पे ही इज़ डैश डैश एम ए इन इंग्लिश, ठीक है। अब देखो ज़रा एम ए कैसे लिखोगे आप, पहले मेरे को बताओ एम ए कैसे लिखोगे। हिंदी में अगर बात करोगे आप तो एम ए को ऐसे लिखोगे, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ स्टार्टिंग का अक्षर देखना होता है हमारे पास, ये क्या है, कॉन्सोनेंट है या वोवल है, इन द सेंस कि स्वर है कि व्यंजन है। तुम्हारे पास पता है ये क्या, हमारे पास स्वर। जब भी पहला अक्षर इसका स्वर होता है, मैंने आपको सीधा ट्रिक बताया एक, तब आप यूज़ करोगे आप आर्टिकल एन, ठीक है। जब भी ये पहला अक्षर, मतलब इसको लिख देना जो भी होता है पहला अक्षर एम ए, ठीक है, इसको लिखना होता पूरा। जब भी ये व्यंजन आए, ठीक है, तो हम यूज़ करते हैं किसका, इंडेफिनिट आर्टिकल ए का। आया समझिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एम ए, यहाँ पे पहला अक्षर क्या है, स्वर। स्वर है तो इसके आगे एन का यूज़ कर लोगे, ठीक है, आर्टिकल ए, एन। समझ गए, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2, चूज द डायरेक्ट इनडायरेक्ट। यहाँ पे देखो सर क्या लिखा है, ही विल से। ये हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब होती है, ये हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच होती है। अगर हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब या तो कोई प्रेजेंट में हो या फिर रिपोर्टिंग वर्ब हमारे पास, सॉरी हाँ, रिपोर्टिंग वर्ब हमारे पास फ्यूचर में, ठीक है, तो हमारे पास जो ये वाला टेंस होता है, मतलब रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस होता है, वो चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे देखो जरा हमारे पास प्रेजेंट में दिया है, बिल्कुल लिखा है ही विल सेज टू मी, सिर्फ इतना रखना, से टू हमारे पास होगा टेल मी, टेल हिज मॉम, ही विल टेल हिज मॉम, ये तो चेंज होगा। लेकिन इसका टेंस हमारे पास देखो कौन सा, पास्ट कॉन्टिन्यूस, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस ही रहेगा। सिर्फ कितना चेंज होगा, इसका जो ये सब्जेक्ट है आई, ये हमारे पास सब्जेक्ट के साथ चेंज हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसमें कुछ भी बदलाव नहीं होने वाला, ठीक है। चलो देख रहे हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ही विल सेज टू हिज मॉम, तो टेल हिज मॉम बिल्कुल सही है, टोल्ड बिल्कुल गलत है, वुड कहाँ से आया भाई, टोल्ड, ये तो सारे ऑप्शन ही देखो ज़रा, बिल टोल्ड, वुड टोल्ड, ठीक है। तीन ऑप्शन बायाद ऑप्शन थे, यहीं से कट गए रिपोर्टिंग वर्ब से। तो यहाँ पे देखो दैट ही वॉज गोइंग टू, देखो आई को चेंज किया हमारे पास इस सब्जेक्ट के साथ रिपोर्टिंग वर्ब के ही, तो आई का क्या बन गया, ही वॉज गोइंग टू रैम्पल, लिखा है यहाँ पे टेम्पल है, मिस्टेक हुई है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, टेम्पल, तो यहाँ पे टेम्पल होना चाहिए, रैम्पल नहीं टेम्पल होता है, बाकी सही ऑप्शन नहीं है हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ऐसे अप्रोच करना होता है आपको। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 3, द टाइगर जंप्ड डैश डैश द स्टैग। अब यहाँ पे क्या लिखा है, जंप्ड, जंप्ड है तो मतलब क्या होगा, जब वो स्टैग होता है हमारा बारहसिंगा में झपटने वाला होता है तो मोशन में आएगा। मोशन के लिए देखो ऑन, ऑन तो हमारे रेस्ट के लिए गलत है। इनटू होता है जब हम एक मीडियम चेंज करते हैं, जैसे ही जंप्ड इनटू द रिवर या ही गो इनटू द रूम, ठीक है, ये होते सारे के सारे, तो इसके साथ इनटू का प्रयोग नहीं करेंगे। ऑफ, जंप्ड ऑफ थी तो कुछ अजीब सा बन गया, ऑप्शन ये भी गलत है। अपॉन सही है, अगर यहाँ पे ऑन टू होता तो वो भी सही होता है, ठीक है, ऑन टू भी हम इसके साथ यूज़ कर सकते थे। तो यहाँ पे क्या आएगा, द टाइगर जंप्ड अपॉन द स्टैग। नेक्स्ट देखो, फाइंड द सिनोनियम ऑफ द वर्ड फियरफुल। फियरफुल होता है डरावना, भयभीत, सिनोनियम तो टेरिबल बिल्कुल सही है। इंस्पायरिंग तो इसका बिल्कुल एंटोनियम बोल सकते हैं। चीयरिंग भी वही हुआ, किसी को सपोर्ट करना। जॉयफुल तो होता है हंसी मजाक वाला, ठीक है, तो ऑप्शन ये तो सारे के सारे एंटोनियम है। इन्होंने सिनोनियम पूछा था तो टेरिबल ही क्या था, ये क्या बोलते हैं उसको, डरावना टाइप, ठीक है, फियरफुल। नेक्स्ट लिखो, फाइंड द एंटोनियम ऑफ द वर्ड एवंडन। एवंडन का मतलब होता है त्याग देना किसी चीज़ को, ठीक है, तो इसका एंटोनियम पूछा तो सरेंडर। सरेंडर का मतलब होता है किसी के समक्ष रख देना खुद को, ठीक है, सरेंडर कर देना, तो ये यही होता है। गिव अप, गिव अप का मतलब भी क्या होता है,
बिल्कुल त्यागना, फोर्स है किसी को भूल जाना, तो ग्रेस्प होता है किसी को अटेन कर लेना, है ना। तो अबेंडन का मतलब होता है त्याग देना, ग्रेस्प का मतलब होता है किसी को प्राप्त कर लेना, मतलब ऑप्शन डी इसका क्या है करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, चूज द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड। सिलेबस, सिलेबस की स्पेलिंग होती है SYLLABUS। अब देख लो ज़रा ये स्पेलिंग कहाँ पे दी हुई है, सिलेबस, हाँ ये रहा, ऑप्शन सी हमारे पास क्या है करेक्ट आंसर। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। कभी कभी इसका क्या पूछ लेते हैं भाई, सिलेबस का प्लूरल बताओ, तो ये होता है हमारे पास सिलेबी, याद रखना, इसका प्लूरल क्या होता है सिलेबी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, माई हाउस इज फर्दर फ्रॉम हिज हाउस। देखो फर्दर, दो शब्द होते हैं हमारे पास, फर्दर, एक होता है हमारे पास फर्दर। फार्दर का मतलब तो यूज होता है डिस्टेंस के लिए, जब आपको डिस्टेंस बताना होता है, और फर्दर का मतलब होता है और ज़्यादा। इसका मतलब क्या होता है और ज़्यादा, या फिर एडिशन टू, ठीक है, और ज़्यादा ये होता है, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो क्या दिया है, ही इज़, माई हाउस इज़ फर्दर फ्रॉम हिज हाउस, मेरा हाउस तुमसे ज़्यादा क्या बोलने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पे फर्दर, ये तो गलत है, यहाँ पे फर्दर की जगह क्या होना चाहिए फार्दर। नेक्स्ट देखो, द टी इज़ मच हॉट। देखो ज़रा, दो शब्द होते हैं, एक होता है मच, एक होता है वेरी। वेरी के साथ हमारे पास सिंपल मतलब कौन सी पॉजिटिव डिग्री यूज़ होती है, और मच के साथ हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री यूज़ होती है। जब भी आप मच का यूज़ करो तो मच के साथ हमेशा कौन सी यूज़ होती है कंपैरेटिव डिग्री। तो यहाँ पे दिखा हॉट, तो हॉट तो हो नहीं सिरा, ठीक है। तो यहाँ पे द टी इज़ मच हॉट नहीं होगा, क्या होगा मच हॉटर। तो ऑप्शन बी भी हमारे पास इनकरेक्ट हुआ। नेक्स्ट देखो ज़रा, ही इज़ जूनियर। अब देखो हमारे पास कुछ शब्द होते हैं जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर। इन सब शब्दों के साथ हम लोग क्या यूज़ करते हैं टू रादर देन, ठीक है। हम लोग देन का प्रयोग इसके साथ यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। ही इज़ जूनियर टू राम, बिल्कुल सही लिखा है ये। राम इज़ मोर जूनियर नहीं होता, ये मोर जूनियर ने, अगर आप ऐसे बोलने की कोशिश कर रहे हो कि राम भाई उससे बहुत ज़्यादा जूनियर है, तो इसका मतलब होता है मोर नहीं, इसके लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग मच जूनियर। समझ गए, मोर का यूज़ नहीं करते, किसका यूज़ करते हैं मच जूनियर टू श्याम, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट था। इन्होंने यही बोला था कि भाई इसमें से करेक्ट सेंटेंस छांटो, तो करेक्ट सेंटेंस क्या था ही इज़ जूनियर टू राम, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द जेंडर ऑफ द वर्ड बी। बी का जेंडर होता है हमारे पास ड्रोन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ड्रिक्स होता है हमारे पास डक का, मेयर होता है हमारे पास हॉर्स का, कोल्ट होता है हमारे पास फिली का, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज़ द पार्ट्स ऑफ स्पीच इन द वर्ड कंपटीशन। जब भी कोई शब्द TION से एंडिंग हो रहा होता है शन से, तो हमारे पास कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है नाउन, गॉट इट। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हमारे पास नाउन, ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट आंसर है। और डैश डैश ऑफ एक्सपर्ट। अब देखो ज़रा, एक्सपर्ट के ग्रुप को क्या बोलते हैं, एक्सपर्ट के ग्रुप को बोला जाता है हमारे पास पैनल, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। पार्लियामेंट होता है हमारे पास ओवल का ग्रुप, क्लाउड होता है हमारे पास बैट्स का ग्रुप, ठीक है चमगादड़, और बोर्ड होता है हमारे पास किसी डायरेक्टर का, कि नहीं डायरेक्टर का ग्रुप, डायरेक्टर का ग्रुप को क्या बोला जाता है बोर्ड। तो हमारे पास ये थे 10 के 10 क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आया होगी 10 के 10 क्वेश्चन को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। अगर किसी को ऐसा लगा कि भाई आराम आराम से बोल रहे हैं, तो यूट्यूब में ऑप्शन होता है 1.25 का, 1.5 का, 1.75 का, आप इसको अच्छे से मतलब अपनी स्पीड के अनुसार देख सकते हैं। अगर आपको लग सकता है ज़्यादा तेज़ बोल रहे हैं तो आप इसको स्पीड कम करके देख सकते हैं, ठीक है। आया समझ। पर वहाँ पे यूट्यूब में ऑप्शन नहीं होता कि भी अच्छे से एक्सप्लेन करो, है ना। आप ऐसे ऑप्शन नहीं डाल सकते कि एक्सप्लेन नाइसली, वो मैंने यहाँ पे पूरी कर दी वो कमी, ठीक है। मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आपने ऑप्शन अपने हिसाब से देख लेना है कि आपको स्पीड तेज़ करके देखनी है, अपनी कंफर्टेबल स्पीड में देखना है, ठीक है। जैसा आपको सही लगे, अगर मैं आपको लग रहा है कि मैं तेज़ बोल रहा हूँ तो आपने स्लो करके देखना है, ठीक है। चलो ठीक है, ये था हमारे पास मॉक टेस्ट नंबर 23। जल्दी ही मिलते हैं मॉक टेस्ट नंबर 24। अपना ध्यान रखो, पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।